हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकांश इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है। तो आज हमारी रेशन प्रपोर्शन की लास्ट और फोर्थ क्लास है। ठीक है। तो जो बचे हुए सवाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले इसके कुछ सवाल है वो देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना है और मोहन की संपत्ति श्याम से 8/3 गुना है। ठीक है। मोहन की संपत्ति राम की संपत्ति का अनुपात क्या है? ठीक है। क्या है? ठीक है। ये निकालना है हमको। तो हम जो जो हमें दे रखा है उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे क्या बोलता है कि राम की संपत्ति श्याम की संपत्ति से 2/5 गुना है ना? 2/5 गुना है। और नेक्स्ट टर्म्स में क्या दे रखा उसने? और मोहन की संपत्ति, कौन? मोहन। ठीक है। मोहन की संपत्ति श्याम की संपत्ति से 8/3 गुना है। ठीक है। मोहन की संपत्ति राम की संपत्ति का अनुपात निकालना है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं। हमें राम की संपत्ति, ठीक है, राम की संपत्ति श्याम से, किससे? श्याम, श्याम से 2/5 गुना है। 2/5 गुना मतलब कि यहाँ पर राम की संपत्ति 2 है और श्याम की संपत्ति 5 है। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कभी हम ये मानते हैं कि राम की संपत्ति श्याम की संपत्ति कितनी? 1 है। ठीक है। और 1 है तो यहाँ पे श्याम 1 हो गया और राम इसका 2/5 गुना है। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना, मतलब ये 2/5 किसका दे रखा है हमें? राम का दे रखा है। ठीक है। तो हम यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम कितना आता है? 5 आता है। ठीक है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। ठीक है। अनुपात यहाँ पे 5 का करेंगे ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 2 किसका आ गया यहाँ पे? 2 आ गया राम का और 5 आ गया किसका? श्याम का। ठीक है ना? ऐसे हमने यहाँ पे निकाला है कि श्याम 5 है और राम 2 है। ठीक है। वैसे हम अगला देखते हैं। हमें अगले टर्म में क्या दे रखा है? ठीक है। अगले टर्म में ये दे रखा है हमें कि श्याम मोहन की संपत्ति श्याम से 8/3 है। ठीक है ना? श्याम से 8/3 है। तो श्याम, हम मोहन को मान लेते कितना? जो मोहन है वो कितना है श्याम का? 8/3 है। तो यहाँ पे श्याम कितना हो गया? श्याम का 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है। 1 हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं होता, उसमें हम 1 मानते हैं। ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 3। ठीक है। 8 ऐसा की ऐसा आ गया। ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 और 3 एकम 3। ठीक है। तो यहाँ पे मोहन कितना आ गया? हमको मोहन मिल गया कितना? मोहन हमको यहाँ पे मिल गया 8 और हमें श्याम कितना मिल गया? 3। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिसके सामने जो जगह खाली होती है हम उसे लिख देते हैं। 5 के सामने जगह खाली है 5 लिख देंगे। 3 के जगह सामने खाली है तो 3 लिख देंगे। और हम इसके बाद गुणा कर देते हैं। ठीक है ना? 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 40। ठीक है। ये तो अनुपात आ गए। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि मोहन की संपत्ति राम की संपत्ति का अनुपात। ठीक है ना? मोहन की संपत्ति और राम की संपत्ति का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हमेशा देखना, भले आपको राम पहले दे रखा हो लेकिन जो निकालना है उसमें जो पहले दे रखा हो वो ही लिखना है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट ये करते कि राम पहले दे रखा तो राम को लिख देते, मोहन को बाद में लिख देते। ऐसा नहीं, सवाल में जो कुछ पहले पूछे उसको रखिए। तो पहले तो क्या है? मोहन। ठीक है। मोहन और फिर हमें दे रखा है राम। ठीक है। तो यहाँ पे मोहन कितना है? 40 है और राम कितना है? 6 है। ठीक है। अब ये काट सकता है 2 से तो हम इसे काट देंगे। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया? 20:3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है?
अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको आय दे रखी होगी, ठीक है ना, और उसमें खर्चे और बचत का अनुपात दे रखा होगा, ठीक है ना। खर्चे और बचत का अनुपात दे रखा होगा तो उसमें आपको बचत फाइंड करना है, ठीक है। जैसे क्या दे रखा है कि कृतिका की आय, कृतिका की आय 45,000 रुपये मासिक है, ठीक है। 45,000 रुपये, 45,000 रुपये मासिक है, मासिक है, और उसकी आय, उसकी आय और बचत का अनुपात, आय और बचत का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। उसकी बचत क्या है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए हमें आय, हमेशा ध्यान रखना आय बराबर होता है बचत, सॉरी, आय बराबर हमेशा होता है व्यय, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आय नहीं, यहाँ पे व्यय है, ठीक है, व्यय, व्यय और बचत का अनुपात, ठीक है ना। तो व्यय और प्लस बचत, ठीक है ना। आय बराबर क्या होती है, आय बराबर हमेशा ध्यान रखना आय बराबर व्यय प्लस बचत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनकम, इनकम बराबर, इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, ठीक है ना। इनकम प्लस सेविंग, सॉरी, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे दे रखी है आय कितनी दे रखी है, 45,000 रुपए दे रखी है, ठीक है, बराबर हमें वे और बचत रुपए में नहीं देखते, वो हमें फाइंड करना, लेकिन हमें रेशियो दे रखा है। तो रेशियो कितना है, 5x प्लस 4x, ठीक है ना। ये टोटल कितने होगा, 10x इज इक्वल टू 45,000, ठीक है। काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है ना। मतलब x बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 9 है, 10 नहीं है, 5 + 4 9x, ठीक है ना। यहाँ से काट देंगे, 9×5 = 45, 5,000 रुपए हमारी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से वे और एक्सपेंसेस आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स है, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 रुपए हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। अब वो हमसे पूछे कि आय बचत क्या है, तो बचत क्या है, 520, ठीक है ना। तो हमारी जो बचत है, सेविंग है, सेविंग हमारी हो गई 20,000, और हमारा एक्सपेंसेस होगा 25,000, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमें रुपये में आय दे रखी है और बचत दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें व्यय और बचत का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि वर्णिका, ठीक है, वर्णिका की मासिक आय 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, और आय में से
खर्च, ठीक है ना, आय में से खर्च 35,000 रुपए है, 35,000 रुपए है, और शेष वह शेष रुपए वह बैंक में बचत के जमा करती है, तो उसकी आय, बचत और व्यय का अनुपात क्या है, ठीक है। इसमें हमें तीनों चीजें बताना है, ठीक है। क्या देगा, वर्णिका की मासिक आय 60,000 रुपए है और उसमें से वह खर्च 35,000 रुपए करती है, बाकी जो शेष होता है वो बैंक खाते में बचत को जमा कर देती है। तो हमें यहाँ पे आय, व्यय और बचत तीनों का अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं। जैसे हमें दे रखा उसने कि मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि आय बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक है ना, ये बताया। तो जैसे आय हमें 60,000 रुपए दे रखी है, ठीक है। वे हमें दे रखे होंगे कि वो खर्च कितना करती है, 35,000 रुपए करती है, ठीक है। प्लस बचत हमें बतानी, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लेते तो ये उधर चले जाएगा, या इसको इधर ले जाओ, एक्स को उधर ले जाओ, ठीक है ना। तो हम यहाँ बचत को लिख देते हैं कि बचत हमारी एक्स थी, और ये दोनों जब ये उधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, बराबर के उधर, अगर इधर प्लस में तो उधर बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाती है। तो ये माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 25,000 रुपए, ठीक है। तो जो 25,000 रुपए वो क्या है उसकी, ये 25,000 रुपए उसकी बचत हो गई, ठीक है ना। बचत 25,000 हो गई, ठीक है। हमें यहाँ से बचत मिल गई। अब हम आराम से तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। आय, ठीक है, आय, बचत और व्यय, तीनों का अनुपात हमें निकालना है। आय हमें 60,000 रुपये दे रखी थी, ठीक है, 60,000 रुपये। बचत हमें बता था कि बचत हमने निकाली 25,000 रुपये, और वे हमें बताया था 50,000 को, 35,000 को उसने व्यय करा, ठीक है ना, 35,000 दे रखा है। तीन तीन जीरो तीनों में से कट जाएंगे, ठीक है। 5 से तीनों चले जाएगा, 12 पंजे 60, पचम 25 और 5 सत्तू 35। तो जो आय, बचत और व्यय का अनुपात हमारे पास क्या है, 5:12:5, 12:5:7, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट में देख लेना, लेकिन सवाल एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है ना, अब धनराशि बांटने वाला ऑप्शन आ जाता है, जैसे ब्याज बचत देख लिया हमने। अब हमें एक राशि दे रखी होगी, उसमें कुछ पार्टनर्स दे रखे होंगे, उसमें हमें आय को डिस्ट्रीब्यूट, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे दे रखा है एक धनराशि, एक धनराशि सॉरी, एक धनराशि ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी में 7:6:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है, के अनुपात में, के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है, बांटी जाती है। यदि यदि
बी को सी से 270 अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, हम डी का क्या, हम सभी का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ दे रखा ए बी और सी और डी, ए बी सी डी। ठीक है ना, 7:3:3:5 ये देखा है, 7:6:3:5 रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है दो की इंफॉर्मेशन दे रखी है। कौन दो की दे रखी है हमें, 6 जो है बी और सी 3। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से ये देखना है कि ये सभी एक्स है। ठीक है ना, ये एक्स है। ठीक है, हमने देखा कि 270 है। 270 क्या है कि बी को सी से 270 अधिक मिले। 270 अधिक मिले मतलब दोनों का अंतर 270 होगा तभी अधिक मिले। ठीक है ना, तो बी माइनस सी बराबर 270 होगा। यहाँ से अंतर आ जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि बी अधिक है और सी कम है ना। बी हमें दे रखा है 6x माइनस सी दे रखा है 3x बराबर 270। ठीक है, लेकिन यहाँ तक समझ में। अब माइनस करेंगे 3x हुआ, 6 माइनस 3 3x। ठीक है, इजिकल टू 270। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। एक्चुअल में x की वैल्यू क्या है। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3×27। तो जो x आया वो कितना है, 90। ठीक है ना, क्योंकि x तो सब में कॉमन था हमारा, तो x 90 है क्या। अब इस x की वैल्यू को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9×7 = 63 630। ठीक है, ए की वैल्यू, ए का राशि आ गई। बी की राशि 9×54 540। ठीक है, फिर 9 की इसमें 9 90 का मल्टीप्लाई करेंगे सी में, तो 9×3 = 27 270। ठीक है, सी आ गया और डी आ गया 9×5 = 45 450। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 270 दूना 540 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 90 आ गई और 90 से हमने सभी की राशि निकाल दी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में सवाल किससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जैसे दे रखा है एक ऑफिस, ठीक है, एक ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे पुरुष और महिला, पुरुष और महिलाओं में, पुरुष और महिलाओं में 4:7 का अनुपात है। ठीक है, अनुपात है। यदि यदि महिलाओं यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 330 अधिक है तो ऑफिस में कार्य कर रहे कार्य कर रहे व्यक्ति
की संख्या क्या है, ठीक है। ये निकाला हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्ति क्या है, पुरुष प्लस महिलाएं, ठीक है ना। पुरुष हमें दे नहीं रखे और महिला हमें दे नहीं रखी, लेकिन दोनों का अंतर जरूर दे रखा है हमें, ठीक है। तो पुरुष का अनुपात 4 है और महिलाओं का अनुपात क्या है, 7 है, ठीक है। 7x और 4x, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 11x, ठीक है। 11x दे रखा है, लेकिन हमें इनका अंतर दे रखा है, ठीक है ना। इनका अंतर हमें क्या दे रखा है, इनका अंतर हमें दे रखा है 330, ठीक है ना। तो यहां से देख लेते हैं कि पुरुष पुरुष माइनस महिलाएं, महिलाएं, ठीक है ना। पुरुष माइनस महिलाएं, तो पुरुष 7 है और पुरुष 4 है, महिलाएं 7 है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 किसकी वैल्यू आएगी, 3 कौन ज्यादा है, 3 महिलाएं ज्यादा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे भी हमें दे रखा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 330 अधिक है। तो 330 जो अधिक है वो कितनी है, 3 है, अनुपात में 3 है, लेकिन एक्चुअल नंबर में वो 330 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि 330 ये x है, क्योंकि हमने यहाँ पे x माना था, 4x और 7x, तो ये 3x है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 3 से काटेंगे तो 110, ठीक है ना, x आ गया। अब हमें यहाँ पे अगर वो पूछता है कि हमें पुरुषों की संख्या भी बताइए और महिलाओं की संख्या भी बताइए, तो हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110 का हो जाएगा 440 प्लस 770 हो जाएगा किसका, पुरुषों का, वो सॉरी महिलाओं का 770 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे यार, तो डायरेक्ट इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210, ठीक है ना। इसको जोड़ने पे भी 1210 आएगा, या तो फिर डायरेक्ट आप जो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आई थी उसका डायरेक्ट गुणा कर दो 11x में, ठीक है ना। तो राइट हमारा आंसर क्या होगा, 1210, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल देखते हो। जैसे अगला सवाल क्या दे रखा है, ये सिक्सो वाला सवाल है, ठीक है ना। इसको एमपी लगा देना थोड़ा सा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ IMP। तो क्या दे रखा है, एक थैले में, एक थैले, थैले बोले तो थैली में, झोला होता उसमें, एक थैले में, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है ना, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे, ठीक है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के हैं, जिनका हमें अनुपात दे रखा कितना, 2:3:4, ठीक है। अनुपात दे रखा कि अनुपात में इसके अनुपात में है, यदि यदि इनका मूल्य, इनका इन सिक्कों का मूल्य इन सिक्कों का मूल्य 180 रुपए हो, 180 रुपए हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या,
ठीक है ना, क्या है, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं और उनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य 180 रुपए हो, ठीक है ना, सबका मूल्य कितना है, 180 रुपए। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सिक्कों के मूल्य लिखेंगे, कितना, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है ना। इनको हम 25 पैसे और 50 पैसे को रुपए में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन रुपए को हम 25 पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ 1 रुपए को 100 पैसा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब रुपए का पहले पैसों का अनुपात निकालते हैं। पैसे के अनुपात में 1, 2 और ये 4, ये रुपए का अनुपात आ गया, ठीक है ना, उनकी वैल्यू का अनुपात आ गया। अब उनके सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:4, ठीक है ना। इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 4, 6 और ये हो गया 8, ये x है, ठीक है ना, ये x आ गया। इनका मूल्य मूल्य अनुपात में इतना दे रखा है, लेकिन कुल मूल्य कितना दे रखा है, 180 रुपए दे रखा है हमें, ठीक है ना। जब इन x को जोड़ेंगे हम सबको, ठीक है ना, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और हमें वैल्यू में कितना दे रखा है, 180। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे हमें 10 मिल गई, ठीक है ना। 18 धाम 180, x मिल गया। अब हमें x मिल गया, तो हम यहाँ पे जो इनका अनुपात दे रखा था पैसे का और उनके सिक्कों का, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 80, ठीक है। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 60, ठीक है ना। तो 50 पैसे के 60 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 4x इसके 25 पैसे का, तो 40 रुपए के हमारे पास 25 पैसे के सिक्के है ना। ये 1 रुपए के हो गए, ये 50 पैसे के हो गए, और यहाँ पे हमें ये 25 पैसे के मिल गए, ठीक है ना। अब सिक्के की हम संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिक्के की संख्या, 1 रुपए के तो 80 सिक्के होंगे, 80 के 80 रुपए हो जाएंगे। 50 पैसे के 120 सिक्के हो जाएंगे, और 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 25 चौक 100 सिक्के हो जाएंगे। 40 रुपए के ना, नहीं सॉरी, 4 चौक 16, 160 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 1 रुपए के 80 रुपए के 80 सिक्के, 50 पैसे के 60 रुपए के 120 सिक्के, और 25 पैसे के 40 रुपए के सिक्के 160 सिक्के। हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के 120 है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने आपको सवाल में एक पूछा था, लेकिन मैंने सभी सिक्कों की वैल्यू निकाल दी, कितने कितने सिक्के हैं, ठीक है ना। इसको एमपी लगा लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखते हैं। लास्ट 2 सवाल है, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो देखते हैं, जैसे दे रखा है, एक विकेट मैच में ए बी सी की प्रकार की टिकटों टिकटों की कीमत कीमत 1000 रुपए, 500 रुपए तथा 200 रुपए की है, ठीक है। ए बी तथा सी श्रेणी की टिकटों का बिक्री अनुपात
बिक्री अनुपात 3:2:5 के अनुपात में है। यदि टिकटों से कुल वसूली 25 करोड़ रुपए हैं तो कुल बिके टिकटों की संख्या क्या है। ठीक है, जैसे कि सवाल में हमें दे रखा है कि एक क्रिकेट मैच में एबीसी 3 प्रकार की श्रेणियां टिकटों की, जिसकी कीमत 1500 और 200 रुपए है। ठीक है, और उनके टिकटों की संख्या का अनुपात, मतलब जो बिके उस टिकटों की संख्या का अनुपात 3:2:5 के अनुपात में दे रखा, तो हमें कुल टिकटों की संख्या बताना। ठीक है, टोटल जो टोटल वसूली है, मतलब टोटल टिकट बिकी कितने रुपए की, तो वो 25 करोड़ की बिकी है। 4-6%। ठीक है, 25 करोड़ की बिकी है। अब 25 करोड़ की बिकी है तो वो किस किस अनुपात में कितने रुपए में बिकी है। जैसे 1000 टिकट है, 1000 वाली जो टिकट है वो 3x होगी, है ना, 3 अनुपात है, प्लस 2x इंटू 500 रुपए की होगी, प्लस 5x इंटू 200। ठीक है ना, मतलब जो 1000 वाली रुपए की टिकट है वो 3x थी, 500 वाली टिकट 2x थी और 200 वाली 5x थी। ठीक है ना, क्योंकि इन सब का टोटल 25 करोड़ हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, देखते हैं 25 करोड़ बराबर, इसको करेंगे 3000x मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि 1000 दिया 3000 होता है, प्लस 5×10 1000x प्लस 2×10 1000x। ठीक है, टोटल x कर लेंगे 1000 2000 और 3000, टोटल 5000 हो गए। 5000x ये जो 5000x है ये टोटल में कितने 25 करोड़ है। ठीक है, 3 किलो से 3 किलो कर दे, 5 से 25 कर दिया, 25 बचे कितने जीरो 4 जीरो। ठीक है, एक्स, है ना, तो यहां से हमें पता चल गया कि कुल टिकट कितने हैं। अभी एक्स पता चला है लेकिन अभी कुल टिकट नहीं पता चला है, क्योंकि टिकटों की संख्या तो ये दे रखी है हमें। ठीक है, एक्स यहां से पता चल गया। अब हमें अनुपात में कितना दे रखा था 5000, है ना, ये तो एक एक्स की वैल्यू है, हमें टोटल में मल्टीप्लाई करना। टोटल कितना दे रखा था हमें 3x 2x और 5x, टोटल 10x 10x दे रखा था, है ना, तो x की जगह 10 रख देंगे हम, तो टोटल कितना गया 50,000। टिकट टोटल कितनी थी 50,000 थी। यहाँ से टोटल 50,000 आ गए। अगर हमसे पूछते हैं कि इंडिविजुअल टिकटों की संख्या बताइए, जैसे 1000 वाली टिकट कितनी है, 500 वाली कितनी है, 200 वाली कितनी है, तो यहाँ से हम बता सकते थे कि अगर x 5000 है तो ये 15,000 टिकट होगी, अगर x 5000 है तो ये 1000 टिकट होती, और ये 25,000 टिकट होगी। ठीक है ना, तो 25,000 10,000 और 15,000 टोटल हो जाता है हमारे 50,000 टिकट, है ना। यहाँ से हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते थे और यहाँ से हमने टोटल भी निकाल लिया। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। अगला और इस टॉपिक का लास्ट सवाल। बिल्कुल। तीन कक्षाएं, तीन कक्षाओं तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या का का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तदनुसार 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 इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या, वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी? हमें पूछ रहा है वृद्धि के पहले का। ठीक है, तो जैसे कि 2:3:5 है ना, ये पहले था। इसके बाद 20 बढ़े, है ना, तो 20 बढ़ने के बाद का अनुपात हो गया 4:5:7 के अनुपात में। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं पहले कुल कितने थे। हम यहां से ये देख सकते हैं कि ये भी 2 बड़ा है, ये वाला भी 2 बड़ा है, और ये भी 2 बड़ा है। ये क्यों 2 बड़े? क्योंकि इसमें प्लस हुए 20। ठीक है ना, ठीक है, ये 2 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, और ये भी 2 बड़ा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये 2x सभी में बड़े हैं, वे सभी में बड़े हैं, तो 2x बड़े हैं 20 से, है ना। तो मतलब एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गई, है ना। पहले हमें अनुपात 2:3:5 में दे रखा था, फिर 4:5:7 में हुआ। हर हर अनुपात में नंबर्स में 2 बड़ा है और संख्या में 20 बड़ा है। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि एक x बराबर कितना हो सकता है? 10 हो सकता है ना। तो इसमें x में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले 20 थे, ये प्लस पहले 30 थे, और ये पहले कितने थे? 50 थे। तो टोटल कितने हो गए? ये 100 हो गए, है ना। ये पहले, और पहले छात्र कितने थे? पहले छात्र थे 20, पहले छात्र थे 100। ठीक है ना। हमसे पूछता बाद में कितने थे, हम यहाँ बाद का भी बता सकते हैं कि बाद में कितने हो गए। 10 अगर यहाँ है तो वहां है वैल्यू, तो 10 की वैल्यू यहाँ भी होगी। यहाँ पे ये 40 हो गए, फिर ये 50 हो गए, और ये 70 हो गए। ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो गए? 90, 160। ठीक है ना। अब देखिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि उसने बोला था हर किसी में 20 बढ़े। ठीक है, इसमें पहले 20 थे, अब 40 हो गए, यहाँ पे 30 थे, यहाँ पे 50 हो गए, यहाँ 50 थे, 70 हो गए, टोटल में भी 60 बढ़ गए।
तो हमारा सवाल ये सही हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं इस यहीं पे। ये अनुपात एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 4-5 चैप्टरों में साथ में लिंक करता हुआ चलेगा। जैसे परसेंटेज हुआ, परसेंटेज के बाद आपको कहीं कहीं एरिया में भी यूज होगा ये, उसके बाद डिस्काउंट में यूज होगा, पार्टनरशिप में यूज होगा, एसआई में यूज होगा और सीआई में यूज होगा। बहुत सारी जगह परसेंटेज लिंक होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए मैंने इसको पहले आपको समझाया। ठीक है, इस टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला हो और नॉलेज मिला हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा परसेंटेज और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास आएगी उसके साथ में रीजनिंग की भी क्लास हम अलग से इसमें अपलोड करेंगे इस चैनल पे। ठीक है ना, तो इस चैनल से बने रहिए, साथ में इसमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की जीत होती है। ठीक है, तो हमेशा मेहनत करते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखते रहिए। जय हिंद।